मम्मी कैसी लगी? अच्छी लगी? चलो और एक बार और बनाऊंगी, ठीक है। हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो गाइज कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, एकदम कुशल मंगल होंगे। तो यार आज बना रही हूँ मैं पनीर चीज़ सैंडविच। तो उसके लिए मैं पनीर को क्रश करके और उसमें ना प्याज, गाजर, शिमला मिर्च, मतलब जो रखा था मेरे पास, तो वो मैंने उसमें ऐड कर दिया और ऑरिगेनो डाल दिया, थोड़ा सा चिली फ्लेक्स डाल दिया, क्योंकि उसी का फ्लेवर तो यार मेन होता है ऑरिगेनो का, मतलब मस्त लगता है। तो पेस्ट तो यहाँ पे रेडी हो गया सारा मिक्सचर। अब मैं ब्रेड ले रही हूँ। ब्रेड मैंने एक पे तो मैं स्लाइस पे मेयोनीज़ लगा लिए और दूसरी स्लाइस पे जो है वो मैं शेज़वान सॉस लगा लूँगी। तो यार इतना बढ़िया बना था ना, इतना अच्छा सैंडविच बना था कि ये खाने के बाद ना आप पिज़्ज़ा खाना भूल जाओगे। मतलब लिटरली एकदम वही टेस्ट आ रहा था पिज़्ज़ा वाला, तो बहुत अच्छा लगा था। तो आप लोग भी ज़रूर ट्राई करना एक बार। और ये मिक्सचर लगाने के बाद फिर मैंने इस पर लगा दी चीज़ स्लाइस। मेरे पास चीज़ की स्लाइस रखी थी, अदरवाइज़ वो वाला होता है ना मोज़रेला, तो उससे और अच्छा फ्लेवर आता है। तो इस पर मैंने थोड़ा सा ऑरिगेनो डाल दिया था और बस अब इसको तवे पे सेक लेंगे, एकदम क्रंची क्रंची, बहुत मज़ेदार लगाता है यार। और मैंने तो यार आई थिंक काफ़ी टाइम बाद बनाया, मतलब काफ़ी टाइम हो गया तब से मैंने पनीर का जो सैंडविच है ना वो नहीं बनाया है। तो उससे यार बड़ा अच्छा मन हो गया इसे खा के। और लास्ट के ना 4 ही ब्रेड बचे थे, तो अगर और होते तो फिर एक आध और सेक लेते, बट ब्रेड ख़त्म हो गए थे। तो अब दोबारा लाऊंगी ना तो फिर मैं अब दोबारा बनाऊंगी ऐसी, क्योंकि मुझे इसका टेस्ट बड़ा अच्छा लगा था, हस्बैंड को भी काफ़ी अच्छा लगा था और जीनू ने भी खा लिया था। तो बस यार नाश्ता पानी करने के बाद फिर लग जाते हैं काम में। खाने की तैयारी तो ऑलरेडी मैंने कर चुकी हूँ मैं। तो मैंने ऊपर आके थोड़ा सा नाश्ता बनाया, मैंने कहा ब्रेड रखे हैं तो इनको ख़त्म कर लेते हैं। तो इनके सैंडविच इसलिए मैंने बना लिया और पनीर भी रखा था तो वो भी यूज़ हो गया। और चीज़ के स्लाइस भी 2 ही बचे थे, तो वो भी दोनों ख़त्म हो गए। इस टाइम अभी सब कुछ ख़त्म है। और बस यार नाश्ता करने का तुरंत फिर दोबारा से काम में लगना पड़ता है, तो क्योंकि क्लीनिंग वगैरह करके फिर नीचे रोटी सेकने जाना होता है। तो बस मैं यहाँ पे लग गई हूँ। ज़्यादा गंदी तो नहीं होती खैर गैस, क्योंकि ब्रेकफास्ट ही बनता है, चाय वाय बनती है, तो इसलिए थोड़ी गंदी होती है। बट हाँ यार पोंछनी तो पड़ती है, हर चीज़ मतलब ठीक से पोंछनी पड़ती है, क्योंकि किचन यार साफ़ रहती है ना तो ज़्यादा अच्छा लगता है। किचन गंदी रहे तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता मन को भी। तो इसलिए मैं टाइल वाइल पे ना ऐसे कपड़ा फिरा देती हूँ, जब गैस साफ़ करती हूँ तो टाइल पे भी साथ के साथ फिरा देती हूँ, क्योंकि मोस्टली ना ये सामने ज़्यादा दाग वाग लग जाते हैं, क्योंकि कुछ बनाओ ना तो छींटे वीटे वहीं जाती हैं डायरेक्ट, तो वहाँ का ज़्यादा वो रहता है। तो बस मैंने पूरी स्लिप लिप सब साफ़ कर दिया। मुझे ना फिर ये बोटल्स दिखी खाली, तो मैंने कहा इनको भर के रख दूँ। हम लोग फ्रिज में तो कम पानी रख रहे हैं, मतलब बोतल फ्रिज में एक ही रखी रहती है, कभी ज़रूरत पड़ जाए, वैसे हम नॉर्मल पानी पी रहे हैं। तो यार अब मैं जा रही हूँ नीचे रोटी वोटी सेक देती हूँ। और फिर आ गई थी मैं, सब लंच वंच हो गया है, रेडी हो गया, बट लंच अभी किया नहीं क्योंकि हस्बैंड अभी बिजी हैं, तो फ्री होते हैं तभी करते हैं। तब तक मैंने कहा बाल वाल ठीक कर देती हूँ, क्योंकि यही टाइम मिलता है मुझे। सुबह से तो ऐसी जूड़ा बना के ना पागलों की तरह घूमती रहती हूँ, क्योंकि यार गर्मी इतनी हो रही है तो बाल खोलने का बिल्कुल मन नहीं होता है। इतने में जीनू मैडम आ गई। जीनू बहुत रो रही थी तो वह उसे लेके आ गए ऊपर, तो दादी पास चिल्ला रही थी। चिच्ची खाओगे? चिच्ची कोका खाएगा? कोका नहीं। क्यों? क्यों? ले कोका। ये देखो जीनू मूंगफली लेके आ गया नीचे से। किसने दी जीनू मूंगफली? मूंगफली छील रही है जीनू। मम्मी ना गांव से पूरे मूंगफली का बोरा लेके आ गई है। तो नीचे मम्मी छील रही थी तो वहीं से जीनू लेके आ गई है। ऐसे नहीं छीलते हैं बेटा, लो मैं छील दूँ। सारे काम अपने आप करने हैं, सारे काम अपने आप करने हैं। वो जो कच्ची मूंगफली होती है ना, तो वो हमारे गांव में वहाँ पे होती है, तो मम्मी फिर वहाँ से लेके आ गई गांव से। तो उसे छील के ऐसे रख लेंगे नुका के, तो काम आ जाती है। तो जीनू को ऐसे भी अच्छे लगता है पीनट्स, तो जीनू इसलिए नीचे से खा रही थी, नीचे ज़बरदस्ती वह फिर देके गए ऐसे, क्योंकि मानती है नहीं यार। और ये ना मोस्टली क्या करती है, थोड़ा चबाती है और एकदम फिर निगल लेती है, तो वो नुकसान देता है फिर पेट के लिए। और ये मानती नहीं बात, तो इसको फिर ऊपर इसको फिर ऊपर लेके आया वो। और बच्चों की छुट्टी आज, क्योंकि आज है ईद। आप सभी को ईद की बधाई। और पता ही नहीं चलता आजकल यार त्यौहार व्यवहार, मतलब ऐसे है, क्योंकि इनका तो ऑफ रहता नहीं है, तो काम पे लगे हुए हैं, तो ईद की छुट्टी नहीं रहती इनकी। बाकी बच्चों की छुट्टी थी इसलिए पता चला कि हाँ आज ईद है, तो इसलिए छुट्टी है। बाकी कई बार ऐसे हो जाता है, दिन विन कई बार तो याद नहीं रहते, क्योंकि घर पे जब जॉब करते हैं ना हस्बैंड, तो ऐसा पता नहीं चलता कौन सा दिन है।
सैटरडे संडे याद रहता है मुझे बस, बाकी कोई दिन नहीं पता रहता। ब्लॉग में भी डाल देती हूँ कई बार, बट फिर सोचना पड़ता है कि आज कौन सा दिन है, आज कौन सा डे है। वो सब जीनू देखो फिर भाग गई नीचे। जीनू अरे मैं किट्टू ऊपर ही ले आओ। वो कैसे रो रही है दादी। जीनू थोड़ा सा दे दो, थोड़ा सा दे दो, इट्टू सा दे दो, इट्टू सा, इट्टू सा दे दो, दे दो, अरे दे दो, खिला दो। जीनू ने खिला दिया मेरे को, जीनू मम्मा को खिलाती है, जीनू अच्छा बच्चा है। तो यार मैंने बनाया आज पनीर की भुर्जी। वैसे सबके लिए तोरी बनी है, बट क्योंकि मैं खाती नहीं और पनीर ना रखा हुआ था थोड़ा, हस्बैंड खाते हैं ना कच्चा ऐसे ही खाते हैं, तो उनके लिए रखा था, तो मैंने कहा इसकी सब्जी बना लेती हूँ वरना फिर ख़राब हो जाएगा। तो ये देखो पनीर की भुर्जी रखी हुई है, अभी खाएंगे रोटी थोड़ी देर में, हस्बैंड फ्री हो जाए थोड़ा सा फिर खाता है खाना, तो तब तक मैं रायता वगैरह बना लेती हूँ। बस यार अब हो गया रात के खाने का टाइम। तो खाने में बना रही हूँ आज घिया और चने की दाल डाल के, तो ये वाली दाल बन रही है, तो काफ़ी टाइम बाद बन रही है और घर में मोस्टली सबको पसंद है, सब खा ही लेते हैं। तो मैंने कहा काट लेती हूँ फटाफट से, रेडी कर देती हूँ अभी, फिर बाद में रेडी में पहले ही कर देती हूँ, फिर जब आते हैं ना सब लोग तो फिर गरम गरम रोटी सेक देती हूँ। ऑफिस से पापा भैया मतलब सब लोग आते हैं तो फिर इकट्ठे एक साथ सब बैठ जाता है, फिर रोटी फटाफट सेकते हैं और खिलाते जाओ, क्योंकि यार ऐसे ना मज़ा नहीं आता, मतलब रोटी सेक के रखते रहो ना, तो ऐसे मज़ा नहीं आता। तब कोई खाने वाले बैठ ना जाए ना, तो कोई खा रहा होता तो ज़्यादा अच्छा लगता है कि सेकते हैं और गरम गरम खिलाते जाओ। तो यहाँ पे मैंने दाल निकाल लिया, चने की दाल, और उन दोनों को मिला के धो लिया है अच्छी तरह, और धोने के बाद मैं इसमें कुकर में डाल दूँ। कुकर मैंने पहले ही चढ़ा दिया था ताकि पानी जो है गर्म हो जाए पहले से ही। तो अब मैं इसको डाल दूँगी, नमक और हल्दी वगैरह डाल के, मिर्च का तड़का बाद में लगाऊँगी, हींग नमक और हल्दी डाल देती हूँ, और आलू डाल दूँ क्योंकि सब्ज़ी है नहीं तो आलू इसी में डल जाएंगे, तो आलू फ्राई हो जाएंगे, तो मैंने आलू भी डाल दिया था इसी में। और अगर हरी आमी हो ना तो इसका टेस्ट और बढ़ जाता है, हरी आमी छील के और इसी में कुकर में ही डाल दो तो बहुत अच्छी लगती है, क्योंकि ये दाल ना थोड़ी सी खट्टी अच्छी लगती है। तो अमिया तो थी नहीं, तो बाद में फिर मैंने जब ये बन गई ना तड़का वड़का लगाने के बाद मैंने नींबू निचोड़ दिया था फिर दाल में, तो ऐसी अच्छी लगती है। आमचूर डाल दो तो यार आमचूर डालने से ना थोड़ी ना काली काली सा ऐसा कुछ हो जाता है, ब्राउन सी हो जाती है दाल, तो अच्छी नहीं लगती। तो यार आटा वगैरह मैंने लगा के रख दिया, मतलब सारी तैयारी तो हो चुकी है। तो मैंने सोचा जब तक टाइम है बीच में क्यों ना इसी मीनवाइल में अपने चंपी करवा लूँ मम्मी से, क्योंकि मुझे कल सिर धोना है मेरा, तो कल फास्ट है तो सिर तो धोऊंगी मैं। आई नो बृहस्पति है बट धोना पड़ेगा, क्योंकि फास्ट वाले दिन तो यार मैं सिर बहुत ज़रूर धोती हूँ, तो इसलिए मैंने कहा चंपी करवा लेती हूँ। तो बस मैं नीचे आ गई थी, उनका मम्मी चंपी कर दो, तो मम्मी चंपी कर रही है। फिर तेल डाल के कोकोनट ऑयल डलवाती हूँ, मोस्टली मुझे वही सूट करता है और अच्छा भी लगता है। वैसे तो कम ही तेल डालती हूँ, मैं डाल ही नहीं पाती, मोस्टली रह ही जाता है, बट कई बार याद आ जाता है ना तो फिर डाल लेती हूँ। तो बस यार मम्मी डाल रहे हैं यहाँ पे, और काफ़ी लोग कहते हैं कि तुम्हारी फैमिली जो है काफ़ी अच्छी है, सासू माँ काफ़ी अच्छी है, तो बस वही है यार, दोनों साइड से होना चाहिए। और ये बात तो यार हर रिश्ते पे लागू होती है, मतलब दोनों साइड से चलता है, अगर आप किसी के लिए अच्छे हो तो दूसरा भी आपके लिए ऑफकोर्स अच्छा ही होगा। और यार सास बहू का रिश्ता तो ऐसा है कि शुरू से ख़राब चलता आ रहा है मतलब पता नहीं क्यों, वरना यार मेरी तो यही सोच है कि अपनी सास को अगर माँ मान लो और जो सास है वो अपनी बहू को बेटी मान ले, तो ये रिश्ता हमेशा के लिए अच्छा ही चले, कभी ख़राब हो ही ना। तो बस यार यहाँ पे मेरा हो गई चंपी, और मेरे दिमाग में आया आइडिया, मैं सोचा आज मम्मी का ना हेयर स्टाइल बनाती हूँ। मेरी प्रैक्टिस ना छूट गई है काफ़ी टाइम से, पहले बहुत बनाती थी मैं शादी से पहले, बट अब मैं सब भूलती आ रही हूँ धीरे धीरे। तो मैंने कहा बना के ट्राई करती हूँ। मम्मी के बालों में बहुत सारा तेल डला हुआ था, मम्मी ऑलरेडी हमेशा तेल डाल के रखती हैं मम्मी, तो फिर बट मैंने कहा बना के देखती हूँ कैसा लगेगा। तो इतना अच्छा बना नहीं था, फिनिशिंग नहीं आ पाई थी, क्योंकि मम्मी के बाल एक तो बहुत हैवी है, ऊपर से मम्मी ने तेल डाल रखा था, और जैसे कि मैंने बताया प्रैक्टिस छूट गई है मेरी, तो इसलिए इतनी अच्छी नहीं बनी। बट मैं दोबारा ट्राई ज़रूर करूँगी मम्मी के बालों पे, जब मम्मी सिर धोएंगी ना किसी दिन तो तेल नहीं डलवाऊँगी, ऐसे ही ट्राई करूँगी, तब दिखाऊँगी आपको। अभी इस बार तो यार ऐसी बनी थी। और पापा का टाइम हो गया था, पापा ऑफिस से आ गए थे, तो फिर मैंने इसलिए पल्ला रख लिया सिर पे। तो ये देखो यार लेयर ना साफ साफ दिखाई नहीं दे रही, क्लियर दिखाई नहीं दे रही थी। और मम्मी के बाल थोड़े से मोटे हैं ना, तो वो चिमटी ना लग नहीं रही थी मैंने बड़ी मुश्किल से वो चिमटी को लगाया ऊपर करके। और ये हेयर स्टाइल ना काफ़ी अच्छा लगता है, पार्टी वेयर है। देखो ठीक से नहीं बनी, क्योंकि तेल डला हुआ था ना, बिना तेल के अच्छी बनती है। मम्मी देखो शीशे में, आ जाओ शीशे में देखो।
मम्मी कैसी लगी? अच्छी लगी। चलो और एक बार और बनाऊंगी, ठीक है? मतलब तेल मत डालना उस टाइम पे, फिर अलग अलग बना के रखेंगे। तो यार फिर नीचे से आने के बाद फिर रोटी वगैरह सेकी, क्योंकि खाने का टाइम हो गया था। उसके बाद अब तो सब लोग खा चुके हैं और अब मैं गैस वगैरह साफ़ कर रही हूँ। बर्तन रह गए, बर्तन मैं बाद में साफ़ करती हूँ। पहले गैस और स्लिप साफ़ कर देती हूँ, क्योंकि आटा फैला होता है ना पूरे पे। रोटी बनाता है यार, वैसे ही पूरे स्लिप पे आटा हो जाता है। पता नहीं मेरे साथ होता है, सबके साथ होता है। तो इसलिए मैं ना साफ़ करने के बाद ही फिर बर्तन धोती हूँ, क्योंकि बर्तन स्लिप पे रखने होता है, फिर बर्तन भी गंदे हो जाते हैं। तो इसलिए पहले ही स्लिप साफ़ कर देती हूँ। और ये ना दूध उबल रहा था गैस पर, तो फिर मैंने इसको दूसरे चूल्हे पर रख दिया, क्योंकि मुझे चूल्हा साफ़ करना था। तो इसलिए फिर मैंने वो वाला साफ़ कर दिया। और वाला चूल्हा मोस्टली गंदा बहुत होता है, क्योंकि उस पर दूध गिरता ही रहता है। तो इसलिए उसे स्क्रब से रगड़ दिया मैंने अच्छी तरह। और बस यहाँ पे साफ़ सफाई होने के बाद अब मैं लग जाऊँगी बर्तन में। और खाना मैं तो आपको तो पता ही है, खाना तो मैं लगा के रख लेती हूँ अपना, और फिर ऊपर ले आके आराम से फिर निश्चिंत होके खाती हूँ फिर। और अभी तो यार दही भी जमाना, मतलब दही जमा के आई नहीं हूँ यार, तो जाने के बाद फिर दही जमाऊँगी। और जीनू बहुत परेशान करती है बीच में, क्योंकि वो सारे बर्तन ना निकाल के ले जाती है। कटोरी चम्मच ये सब निकाल के, फॉक पता नहीं क्या करती है, टेबल पे खेलती है ले आके ले। तो मैंने उसको फिर भगाया, क्योंकि ये मुझे बीच ना परेशान करती है, मेरे को अच्छा नहीं लगता और गुस्सा आता है मेरे को। तो इसलिए फिर जीनू को बाहर दे दिया और मैंने नीचे भी साफ़ कर दिया। अब मेरे रह गए बर्तन, तो बर्तन की सारी जूठन जो है वो मैं साफ़ कर देती हूँ पहले ही, ताकि स्क्रब जो है ना वो गंदा ना हो। तो जूठन वगैरह निकालने के बाद फिर नीचे की जाली होती है ना, उसका कूड़ा फेंक देते हैं। और अभी फ़िलहाल साइड में पन्नी में रखते आते हैं कूड़ा, और फिर एक साथ डस्टबिन रखा हुआ है ना बाहर, तो उसी में डाल देते हैं ले आके फिर। तो बस यहाँ बर्तन तो धुल चुके हैं, और मैं स्क्रब से सारे साफ़ कर दूँगी, मतलब जूठन सारे निकाल दिए। और यार कई बार ना मैं गाने चला लेती हूँ फ़ोन में साइड में, क्योंकि मेरे को ना ये काम बहुत बोरिंग लगता है। एक तो बर्तन धोने का, एक रोटी बनाने का, मतलब करते रहो ऐसे चुपचाप, तो अजीब सा लगता है। तो इसलिए मैं गाने वगैरह चला लेती हूँ, तो ऐसा लगता है टाइम ना जल्दी कट रहा है, तो ज़्यादा बोरिंग नहीं लगता है। तो बस यहाँ फटाफट से बर्तन धुल के फिर मैं ऊपर जाके खाना पीना खा लूँगी। तो यार मैं आ गई थी ऊपर, और ये देखो जीनू और जीनू के पापा क्या कर रहे हैं। इन्होंने घर बना दिया था जीनू का, शीट जोड़ के। तो जीनू इसमें बड़े मज़े कर रही थी, अंदर जाके बैठ रही थी, बार बार निकल रही थी, क्योंकि परेशान कर रही थी। हस्बैंड देख रहे थे मूवी और जीनू बार बार परेशान कर रही थी, तो इन्होंने फिर उसको बिज़ी कर दिया ऐसे घर बना के। और जीनू भी खुश हो गई थी एकदम से, क्योंकि शीट निकाल के वैसे भी खेलती रहती है। तो उसने सोचा ये तो बड़ा अच्छा घर बन गया। टूट गया। और यार ये शीट गिरने के बाद जीनू इतनी तेज़ निकल के भागी है ना, तो मेरे को बहुत हंसी आई थी इससे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं आपसे कल दोबारा। अब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, बाय, टेक केयर।